हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज लेकर आई हूँ वट सावित्री व्रत की एक ऐसी अद्भुत कथा जिसे सभी सुहागन स्त्रियों को सुनना चाहिए, क्योंकि उनके भाग्य का उदय होगा, धन लाभ होगा और उनके सुहाग अमर होंगे। जी हाँ दोस्तों, मंगल सुहाग की कामना करते हुए आज मैं लेकर आई हूँ वट सावित्री व्रत की एक ऐसी अद्भुत कथा जिसे सभी सुहागन स्त्रियों को सुनना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। भक्तों, जेठ मास में आने वाला वट सावित्री व्रत सनातन धर्म का अत्यंत पवित्र और चमत्कारी व्रत माना जाता है। यह केवल पति की दीर्घ आयु के लिए नहीं, बल्कि घर में सुख, शांति, धन वृद्धि और भाग्य उदय के लिए भी किया जाता है। मान्यता है कि जो स्त्री अथवा पुरुष श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन वट वृक्ष की पूजा करता है, उसके जीवन में बड़े से बड़े संकट भी समाप्त होने लगते हैं। आज की यह कथा एक ऐसे परिवार की है जिसके जीवन में केवल दुख, दरिद्रता और संकट थे, लेकिन वट सावित्री व्रत के दिन किए गए कुछ विशेष उपायों ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। यह कथा केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और जीवन परिवर्तन का संदेश है। चलिए दोस्तों, हम कथा को शुरू करते हैं। मेरी आपसे निवेदन विनती है कि कृपया कथा को बीच में न छोड़ें। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में हरिदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी गौरी और पुत्री राधा के साथ रहता था। हरिदास अत्यंत धार्मिक व्यक्ति था। प्रतिदिन भगवान की पूजा करता, मंदिर जाता और लोगों को धर्म का ज्ञान देता। लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसके घर में कभी धन नहीं टिकता था, कभी भोजन के लिए अन्न नहीं होता, कभी बेटी की बीमारी का संकट, कभी कर्जदारों का भय। गांव वाले भी उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी पूजा करने से क्या लाभ, जब घर में गरीबी ही गरीबी है। तो हरिदास यह सब सुनकर भी शांत रहता। वह कहता, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। लेकिन उसकी पत्नी गौरी अब टूटने लगी थी। एक दिन उसने दुखी होकर कहा, स्वामी, हमने पूरे जीवन भर पूजा की, व्रत किए, दान किए, फिर भी हमारे जीवन में सुख दुख ही दुख क्यों हैं? हरिदास के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर न था। उसने केवल भगवान शिव का स्मरण किया और आंखें बंद कर ली। उस रात हरिदास को एक अद्भुत सौपन आया। सौपन में एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने कहा, हरिदास, चिंता मत करो। जेठ अमावस्या के दिन आने वाला वट सावित्री व्रत तुम्हारे जीवन को बदल देगा। उस दिन व्रत से वट वृक्ष की पूजा करना, 7 परिक्रमा करना और एक विशेष उपाय करना, तुम्हारा भाग्य उदय होगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गई। सुबह होते ही हरिदास ने यह सौपन अपनी पत्नी को बताया। गौरी के मन में आशा की एक किरण जागी। उसने निश्चय किया कि इस बार वट सावित्री व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से करेगी। गांव में एक वृद्ध साध्वी रहती थी जिसका नाम था आनंदमयी माता था। लोग उन्हें बहुत आदर देते थे। गौरी उनके पास गई और बोली, माता, कृपा करके हमें वट सावित्री व्रत की सही विधि और उपाय बताइए। आनंदमयी माता मुस्कुराई और बोली, बेटी, यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाला दिव्य साधन है। जिस प्रकार सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस प्राप्त किया था, उसी प्रकार यह व्रत मृत्यु जैसे संकटों को भी दूर कर देता है। फिर माता ने उन्हें कथा सुनानी शुरू की। राजा अशुपति की पुत्री
सावित्री अत्यंत तेजस्वी और पतिव्रता स्त्री थी। उसने सत्यवान नाम के वनवासी राजकुमार को अपना पति चुना, लेकिन देवऋषि नारद ने चेतावनी दी कि सत्यवान की आयु बहुत कम है। फिर भी सावित्री ने सत्यवान का साथ नहीं छोड़ा। विवाह के बाद एक दिन सत्यवान वन में लकड़ी काटते समय बेहोश होकर गिर पड़े। तभी यमराज उनके प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। उसकी पतिव्रता शक्ति और भक्ति से प्रसन्न हो यमराज ने वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने बुद्धिमानी से अपने पति के प्राण वापस प्राप्त कर लिए। तभी से वट सावित्री व्रत की प्रारंभ हुई। माता ने आगे कहा, जो व्यक्ति इस दिन वट वृक्ष की पूजा करता है उसके जीवन में धन, सुख, संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गौरी ने हाथ जोड़कर पूछा, माता ऐसा कौन सा उपाय करे जिससे भाग्य उदय हो? माता बोली, वट वृक्ष में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों का वास माना जाता है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करके ओम नमः शिवाय का 108 बार मंत्र का जप करे और गरीबों को मीठा भोजन दान करे तो उसके जीवन में धन अवश्य होता है, धन लाभ होगा, उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। गौरी ने यह बात अपने हृदय में बसा ली। व्रत आने में अभी 5 दिन बाकी थे, लेकिन उसी समय हरिदास के घर पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी पुत्री राधा अचानक गंभीर बीमार पड़ गई। गांव में वेद ने कहा, यदि समय पर औषधि नहीं मिली तो प्राण संकट में पड़ सकते हैं, लेकिन औषधि खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आते? गौरी रोने लगी। उसने भगवान शिव के सामने दीपक जलाया और बोली, भोलेनाथ, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हमारी बेटी को बचा लीजिए। उसी रात एक चमत्कार हुआ। गांव का एक व्यापारी हरिदास के घर आया और बोला, पंडित जी, कई वर्ष पहले आपने मेरे पिता की सहायता की थी, यह कुछ दान धन रख लीजिए। हरिदास आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत औषधि मंगवाई और कुछ ही दिनों में राधा स्वस्थ होने लगी। गौरी समझ गई कि यह वट सावित्री व्रत का प्रभाव प्रारंभ हो चुका है। आखिरकार वह पवित्र दिन आ ही गया। 16 मई वट सावित्री व्रत, शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में गौरी उठी। उसने स्नान किया, लाल साड़ी पहनी और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा की। फिर उसने एक थाली सजाई जिसमें रोली, अक्षत, दीप, जल, मौली, फूल, मिठाई और भीगे हुए चने थे। पूरा गांव वट वृक्ष के पास एकत्रित हुआ। महिलाएं भजन गा रही थी। वट वृक्ष की महिमा न्यारी, संकट हरता त्रिपुरारी। गौरी ने श्रद्धा से वट वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाया। फिर उसने 7 बार परिक्रमा की और प्रत्येक परिक्रमा में प्रार्थना की, हे भगवान, हमारे जीवन में दुख दूर कीजिए, हमारे घर में सुख और समृद्धि लाइए। इसके बाद उसने आनंदमयी माता द्वारा बताए गए विशेष उपाय किए। वट वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध अर्पित किया, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप किया, 5 गरीबों को भोजन कराया, एक सुहागिन स्त्री को लाल वस्त्र दान किए। जैसे ही गौरी ने यह उपाय किया, अचानक तेज हवा चलने लगी। वट वृक्ष के पत्ते हिलने लगे और वातावरण में अद्भुत सुगंध फैल गई। आनंद में माता मुस्कुराई और बोली, बेटी, तुम्हारी भक्ति स्वीकार हो गई है। वट व्रत के कुछ दिनों बाद एक आश्चर्यजनक घटना हुई। नगर के राजा ने घोषणा करवाई कि राजमहल में एक विद्वान पुरोहित की आवश्यकता है। गांव वालों ने हरिदास का नाम सुझाया। हरिदास को राजमहल बुलाया गया। राजा ने उनसे धर्म और वेदों पर प्रश्न पूछे। हरिदास ने इतने सुंदर उत्तर दिए कि राजा अत्यंत प्रसन्न हो गया। राजा ने कहा, आज से आप हमारे राजपुरोहित हैं। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। वर्षों की गरीबी समाप्त होने लगी। उनके घर में अन्न, धन और सुख आने लगा। गौरी प्रतिदिन भगवान का धन्यवाद करती और कहती, यह सब वट सावित्री व्रत और भगवान की कृपा का फल है।
उसी गांव में धनराज नाम का एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। जब उसने हरिदास के जीवन में आए परिवर्तन को देखा तो उसे ईर्ष्या होने लगी। उसने सोचा, यदि एक गरीब ब्राह्मण इतना धनवान बन सकता है तो मैं भी इस व्रत को करूँगा और अधिक धन कमाऊँगा। लेकिन धनराज का उद्देश्य केवल लालच था, उसके मन में भक्ति नहीं थी। वट सावित्री के अगले व्रत पर उसने केवल दिखावे के लिए पूजा की। गरीबों को भोजन कराने के बजाय वह अपने धन का प्रदर्शन करता। कुछ ही दिनों के बाद उसके व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। जहाज डूब गया, व्यापार बंद हो गया और उसके साथी उसे छोड़कर चले गए। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह हरिदास के पास गया और बोला, पंडित जी मुझे क्षमा करें, मैंने भक्ति को केवल धन कमाने का साधन माना। हरिदास ने कहा, भक्ति में दिखावा नहीं, श्रद्धा चाहिए। जब मन सच्चा होता है तभी भगवान कृपा करते हैं। धर्मराज ने सच्चे मन से प्रायश्चित किया और गरीबों की सेवा शुरू की। धीरे धीरे उसका जीवन भी बदलने लगा। एक रात वही तेजस्वी साधु फिर हरिदास के स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हरिदास, तुम्हारे परिवार की परीक्षा समाप्त हुई। तुमने कठिन परिस्थितियों में भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हारा भाग्य जाग उठा। फिर साधु ने एक रहस्य बताया। जो व्यक्ति वट सावित्री व्रत के दिन पीपल, वट और तुलसी की पूजा करता है और माता पिता का आशीर्वाद लेता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। सुबह होते ही हरिदास ने पूरे गांव में यह संदेश फैलाया। लोगों ने श्रद्धा से व्रत करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे गांव में सुख और समृद्धि बढ़ने लगी। भक्तों, अब सुनिए वो विशेष उपाय जो इस पवित्र दिन करने से भाग्य उदय और धन लाभ होता है। वट वृक्ष की जड़ में जल में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर अर्पित करें। इससे जीवन में पाप और बाधाएं दूर होती हैं। दूसरा उपाय है 108 बार मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय। इससे मानसिक शांति और धन लाभ मिलता है। तीसरा उपाय, गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराइए। यह उपाय माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। चौथा उपाय है, सुहागिन स्त्रियों को श्रृंगार सामग्री प्रदान करें। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पांचवा उपाय है संध्या समय वट वृक्ष के नीचे दिया जलाए। इससे घर में सकारात्मकता आती है। समय बीतता गया। हरिदास की पुत्री राधा अब बड़ी हो चुकी थी। वह अत्यंत संस्कारी और धार्मिक थी। एक दिन एक प्रतिष्ठित परिवार से उसके विवाह का प्रस्ताव आया। विवाह के दिन पूरा गांव प्रसन्न था। गौरी की आंखों में आंसू थे। उसने भगवान से कहा, प्रभु आपने हमारी झोली खुशियों से भर दी। राधा विदा होने लगी। आनंदमयी माता ने उसे आशीर्वाद दिया, बेटी जीवन में कभी धर्म का मार्ग मत छोड़ना। वट सावित्री व्रत को श्रद्धा से करना, तुम्हारे घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। राधा ने जीवन भर इस व्रत का पालन किया और उसका परिवार भी सुखी और समृद्धि बना रहा। भक्तों, इस कथा में हमें यह शिक्षा मिली कि भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जीवन में चाहे कभी भी कठिनाई क्यों न आ जाए, यदि मन में विश्वास और श्रद्धा हो तो भगवान अवश्य सहायता करते हैं। वट सावित्री व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक विश्वास, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का पर्व है। इस दिन किए गए दान, जप और सेवा के कार्य जीवन को बदल सकते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है उसके जीवन में भाग्य उदय होता है, धन की वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति आती है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हे वट वृक्ष में निवास करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हमारे जीवन में इस दुख और दरिद्रता दूर कीजिए।
हमारे परिवार में सुख और शांति प्रदान कीजिए। हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। ओम शांति, ओम शांति। 16 मई वट वृक्ष सावित्री के दिन यह उपाय अवश्य करें। मन में पूजा करने पर जीवन में भाग्य उदय और धन लाभ अवश्य होता है। मैं 16 मई वट सावित्री व्रत पर आधारित भाग्य उदय और धन के लाभ वाली विस्तृत कथा मैंने आपको सुनाई है। तो कृपया दोस्तों, यह आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़